हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास लेक्चर्स में क्लास 12 के पूरी फर्स्ट यूनिट फिनिश की थी। अब ये हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी क्या है, जेनेटिक्स। तो हम पहले जेनेटिक्स देख लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स हमारी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals of inheritance and variations। ये क्या करता है हमारा? बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हमारा क्या आता है, जेनेटिक्स आता है। तो जेनेटिक्स के अंदर हम किसको डील करते हैं? इनहेरिटेंस को डील करते हैं, एंड वेरिएशंस को डील करते हैं। वो हमारा क्या आता है, जेनेटिक्स होता है। यानी अब पहले हम इनहेरिटेंस, अच्छा जेनेटिक को समझने से पहले कुछ इसमें टर्म्स होते हैं, पहले आप कुछ टर्म्स क्लियर कर लीजिए। इनहेरिटेंस एंड सेकेंड इज वेरिएशंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सपोज जैसे अगर ये हमारे ग्रैंडफादर हो गए, यहाँ पे हमारे ये ग्रैंडफादर और ये ग्रैंड मदर। अब जब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आपस में मतलब एक रिप्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे हम सपोज अगर हमारे यहाँ पे फादर हुए, ठीक है, यहाँ पे फादर हुए। अब एक हमारे मतलब एक ममा होंगी, तो ममा की फैमिली हमारी क्या होगी, एक अलग होगी, ठीक है। अब आपस में इनका जब रिप्रोडक्शन होगा, ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब एज अ मेल और फीमेल आगे, यानी बॉय और गर्ल फॉर्म होंगे, ठीक है। इस तरीके से बॉय और गर्ल फॉर्म होंगे। ये मदर हो गई। अब ये हमारी क्या करती है, मदर एक अलग फैमिली से बिलोंग करती हैं और फादर एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन ये हो गई आपकी, एंड थर्ड जनरेशन आपकी ये हो गई। तो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं, यानी जनरेशन टू नेक्स्ट, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो वही हमारे कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद अब आप समझोगे वेरिएशंस क्या होती हैं। सपोज देखो, जैसे हमारे ये ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंड मदर है, इनमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर सभी के अंदर अपने अलग अलग होते हैं। उसके बाद ये फादर, ये मदर, अपने इनके कैरेक्टर्स, इनकी जीन्स इनके मदर और फादर से आए। बट जो मदर है, मदर के कैरेक्टर्स कहाँ से आए, उनकी फैमिली से, यानी उनके फादर और उनकी मदर से आए। उसके बाद आप देखोगे, अब जो इनसे रिप्रोडक्शन हुआ, यानी इनकी जब जनरेशन हुई है, तो ये जो बॉय और गर्ल फॉर्म हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इनके कैरेक्टर्स इनके आएंगे, इनके में भी वो आपके ग्रैंडफादर से भी आ सकते हैं, और में भी कहाँ से आ सकते हैं, जो मदर है यानी जो नानी है और नाना वाले कैरेक्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, वेरिएशंस, यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो वेरिएशंस भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है हमारा, एक जीन। जीन का मतलब क्या होता है, जीन्स पढ़ोगे इसमें अभी आप। जीन्स मतलब एक अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ द जीन्स के ही, वो हमारे क्या कहलाती हैं, मतलब इसमें एक वर्ड आएगा आपका एलिलीज। तो एलिलीज भी आपका क्या होता है, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ऑफ द जीन्स का, इज कॉल्ड एलिलीज कहते हैं उसको, ठीक है। अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स ऑफ जीन, इट्स कॉल्ड एलिलीज। अब अगर कोई बोले जीन क्या होता है, तो जीन्स हमारे क्या होते हैं, एक ऐसे पर्टिकुलर, एक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उनको बोलते हैं हम जीन्स। उसके बाद अब ये जीन्स हमारे कैसे होते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं और रेसेसिव। डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है विच कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस टू योर सेल्फ, अपने कैरेक्टर्स को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। बट रेसेसिव क्या कर सकता है, विच हु डू नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
वो डोमिनेंट हो गया जो एक्सप्रेस्ड करेगा, और वो रेसेसिव हो गया जो एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाएगा। इसमें अब हम देखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है G.J. मेंडल्स, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल्स। मेंडल क्यों बोलते हैं यहाँ पे? क्योंकि मेंडल्स ने अपना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है जेनेटिक्स पे, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मतलब इन्होंने तो जेनेटिक्स को फादर मतलब बोल दिया, लेकिन अब एक्सपेरिमेंटल मतलब मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं? वो T.H. मॉर्गन ने किया है। तो अब हम इसमें कुछ पहले मेंडल्स की बात करते हैं कि मेंडल्स ने क्या किया था जेनेटिक्स पे। मतलब एक पी था, पी मतलब एक क्या हो गया? पी मटर का एक पौधा हो गया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसका बोटानिकल नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। तो उन्होंने वो एक स्पीशीज ली जिसमें आपस में क्या करा है, कुछ उन्होंने पोस्टुलेट देखे थे, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। पहले एक मेंडल्स ने क्या लिया? एक पी प्लांट लिया। तो जो पी प्लांट का नाम है वो क्या है? बोटानिकल नेम क्या है इसका? पाइसम सटाइवम। ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। बट मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वो ये पूछा जाता है कि जो मेंडल्स थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? तो इसमें कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि उन्होंने क्यों चूज किया। फर्स्ट तो हमारा ये कैसा होता है? फर्स्ट हमारा ये होगा बाइसेक्सुअली। कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। तो यूनि का मीन्स हो गया सिंगल, मतलब मेल और फीमेल। मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं या प्लांट होते हैं वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। जबकि बाइसेक्सुअल क्या हो गया? एक में, जैसे हमने हिबिस्कस देखा था एंजियोस्पर्म वाले उसमें। तो सेम एज हमारा बाइसेक्सुअल क्या है? पाइसम सटाइवम पी है। उसके बाद जब हमें पता है बाइसेक्सुअल होगा, जैसे सपोज अगर हम एक एंजियोस्पर्म इस तरीके से बात करें, इस तरीके से हमने देखा था, ये हमारा फीमेल था, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बना दिया था? मेल बना दिया था, है ना। ये हमारा स्टैमिनेट, ये हमारा पिस्टलेट, यानी पिस्टलेट मतलब हमारा फीमेल वाला रीजन और ये हमारा फीमेल वाला रीजन, सॉरी ये मेल वाला हो गया, देन ये वाला हमारा फीमेल हो गया, यानी ये हमारा पिस्टलेट और ये स्टैमिनेट। अब जब इसमें बाइसेक्सुअल ही है तो कैसा पॉलिनेशन होगा? इसमें पॉलिनेशन होगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो बात एक अलग है कि आप उसको हाइब्रिड करा दो, उसमें हाइब्रिडाइजेशंस करा दो, मतलब अपने जो भी जिस कैरेक्टर्स को आप ट्रांसफर करना चाहते हो आप वो करा दो, ठीक है। बट अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें नेचुरल सी बात है क्या होने वाला है? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। उसके बाद थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि इसका लाइफ स्पैन जो था वो बहुत ही कम टाइम में था, मतलब इसका जो लाइफ स्पैन था या इसका रिप्रोडक्शन का जो लेवल था, यानी जब ये आपस में रिप्रोड्यूस कर रहा था तो ये 2 to 3 मंथ्स में, लास्ट 2 to 3 मंथ्स में अपना ये क्या दे रहा था? उस कैरेक्टरिस्टिक को शो करके दे रहा था, यानी उसका रिजल्ट दे रहा था। जो भी जैसे किसी भी पी के प्लांट्स में अगर एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत कम थी, जब कम होगी तो वो अपने आप को बहुत जल्दी से क्या कर पाएगा? रिप्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ मतलब लाइफ स्पैन था। उसके बाद एक 4 पॉइंट्स में ये था कि इसने कुछ कैरेक्टर्स देखे थे। कुछ कैरेक्टर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे इसमें कुछ कैरेक्टर्स इसके शो हो रहे थे। कैरेक्टर्स कैसे शो हो रहे थे? डोमिनेंट एंड रेसेसिव। मैंने अभी आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब बताया कि विच कैरेक्टर्स हु एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सके, और विच हु डू नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर सकता। डोमिनेंट का मतलब अभी हम इसमें आगे कुछ लॉज पढ़ेंगे, कुछ मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, कुछ क्रॉस पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे देखेंगे। जैसे सपोज हमारा यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डोमिनेंट है। जबकि जो रेसेसिव होगा, यानी हम इसे बोल सकते हैं जो हमारा डोमिनेंट है वो हमारे टॉल हो जाएंगे, ये हमारे टॉल में आ गए, और जो हमारे रेसेसिव है वो हमारे कैसे हो जाएंगे? वो हमारे डॉफ में हो जाएंगे। उसके बाद अगर एक ये भी तो कंडीशन आती है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर भी तो हो सकते हैं, बट जो हमारे कैपिटल आर है वो ओवर डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल आर के, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डोमिनेंसी ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। उसके बाद इसने कुछ यहाँ पे क्या लिया था, मतलब इसमें कुछ सीड कलर लिया था, शेप ली थी उनकी, पॉट कलर लिए थे, वो अभी आप देखते हैं।
ये कुछ मैंडल्स ने अपने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 पेयर्स, मतलब कुछ ने वर्क किया था जो इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। किसके बिहाफ पे लिए थे? फ्लावर पे लिए थे, सीड पे लिए थे, पॉड पे लिए थे। क्या क्या लिए थे? स्टेम की हाइट ली थी, जो जिस उसने मतलब पी के प्लांट्स में क्या कराया था? हाइब्रिडाइजेशन कराया था, तो उस प्लांट्स की हाइट कितनी है, तो उसकी स्टेम की हाइट कितनी है, वो इसने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। फ्लावर का कलर कैसा है? पॉड का कलर, सीड कलर। तो ये जो कलर थे ये 3 सेम हो गए। कौन कौन से? फ्लावर, पॉड एंड सीड कलर। उसके बाद पॉड शेप और सीड शेप, यानी पॉड की शेप कैसी है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर पोजीशंस। तो देयर आर द 7 ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मैंडल्स ने अपने, जब इन्होंने एक पोस्टुलेट बनाया था या जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब इस पे ये फॉलो किए थे, तब ये कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। अब हम इसमें देखते हैं आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें से आपका एक क्रॉस आता ही है, उसके बाद कुछ लॉज पढ़ेंगे हम। पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 इंडिविजुअल्स, यानी 2 इंडिविजुअल्स के बीच में क्या कराया जाता है? हाइब्रिड कराया जाता है विद होमोजाइगस। होमोजाइगस का मीन्स क्या होता है? सपोज देखो, जैसे हमारा ये हमने यहाँ पे कैपिटल टी टी ले लिए और यहाँ पे हमने ये स्मॉल टी टी, तो ये हमारा होमो का मतलब सेम, ये हमारे होमोजाइगस हो गए, ये भी हमारे होमोजाइगस हो गए। तो अब इनके बीच में हमने हाइब्रिड कराया जीनोटाइप विच रिजल्ट्स इन द अपोजिट फिनोटाइप। मतलब यहाँ पे ये 2 टर्म है, पहले इसको क्लियर कर लूँ। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज अ जेनेटिक अपीयरेंस वेयर इज फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स। तो मतलब इतनी सी आपको डेफिनेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दे देनी है, उसके बाद आपको एक क्रॉस करके दिखाना है। कैसे? ये हमारा क्या हो गया? टॉल, उसके बाद ये हमारे क्या हो गया? डॉर्फ। तो टॉल हमारे कैपिटल टी टी, डॉर्फ हमारे स्मॉल टी टी। जब हम आपस में इनका क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। जैसे इस कैपिटल टी का इसके साथ क्रॉस कराया, ये आया। अब इस कैपिटल टी का इस स्मॉल के साथ कराएंगे, ये आएगा। इसके साथ इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल आएगा। अब इसके साथ इसका कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे हमारी जो एक पहले आती है हमारी F1 जनरेशन, F1 जनरेशंस, उसके बाद एक आती है हमारी F2 जनरेशन। तो जो हमारी F1 जनरेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? एज अ फीलियल जनरेशंस बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमारा ये क्या करेगा कि ये हमारा 3 रेशियो, मतलब अब इसकी आपस में क्या हो जाएगी? सेल्फिंग करेंगे। पहले सिर्फ इतना देखो, पहले हमने टॉल में और डॉर्फ में आपस में क्रॉस कराया, देन हम क्या करेंगे? एज अ पुनेट स्क्वायर आता है एक, जैसे कैपिटल टी स्क्वायर टी और कैपिटल टी स्क्वायर टी स्मॉल टी। तो अब इसका हमने क्या कराया? इस तरीके से ये पुनेट स्क्वायर में हमने इसका एक क्रॉस कराया, तो ये कैसा हो जाएगा? इस तरीके से। तो ये कैपिटल टी आ जाएगा, देन कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब जो इसका F1 जनरेशन्स में अगर हम इसका रेशियो देखते हैं तो वो क्या आता है? ये कैपिटल हो गए, ये मतलब कैपिटल स्मॉल हो गए, ये कैपिटल स्मॉल टी हो गया। बट ये हमारा कैसा है? स्मॉल टी। मतलब इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दी? इसकी सेल्फिंग कर दी इसमें आपस में, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का ही आपस में क्या हो गया? क्रॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में इसकी रेशियो क्या बनी? 3:1 की रेशियो बनी। उसके बाद अगर हम इसकी, ये हमारी क्या है? एक इसमें जेनेटिक अपीयरेंस आती है यानी जीनोटाइप, और एक होती है फिजिकल अपीयरेंस जो हमें फिनोटाइप जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें F2 जनरेशन की आएगी 1:2:1। मतलब जैसे इसमें अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब इसका ऐसे है ये कैपिटल टी, इसको इधर लिख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी है 1 हो गया एक। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे है? ये 2 में है, तो यानी यहाँ पे 2 आ गया, और स्मॉल टी अपना एक अलग है, तो ये क्या आ गया? 1। यानी इसकी F1 जनरेशन में जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी? हमारी 3:1 आएगी, और F2 जनरेशन में इसकी रेशियो 1:2:1। ये आपका क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं इसमें हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट जीन।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया था, सिर्फ हमने टॉल लिए थे लेकिन होमोजाइगस लिए थे, है ना, टॉल कैरेक्टरिस्टिक लिए थे, टॉल और डॉर्फ, लेकिन कैसे लिए थे, होमोजाइगस कंडीशन पे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टू डिफरेंट जीन्स दैट डिफरेंस इन टू ऑब्जर्व ट्रेड्स, जो कि क्या होंगे, जब ट्रेड्स मतलब भी क्या होता है, ऐसा कैरेक्टर्स होते हैं, तो क्या होगा, डिफरेंट ट्रेड्स हमें वहाँ पे शो करेंगे, जैसे राउंड, येलो, व्रिंकल, ग्रीन। जैसे आप देख रहे हो राउंड का कैसे लिया है, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, येलो हो गया। अब रिंकल मतलब स्मॉल आर आर और ग्रीन क्या हो गया, स्मॉल वाई वाई। जब आपस में इनका क्रॉस कराया तो क्या हुआ, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। मोनोहाइब्रिड में ध्यान रखना, वहां पे हमने क्या किया लिया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, बट यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड की बात करेंगे, यानी यहाँ पे हम यहाँ एक ही हो गया, एक ही हो गया, उसके बाद एक इसमें और एक इसमें, तो डाई हाइब्रिड दो दो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं हम इसके, ठीक है। उसके बाद अब ये आपस में यहाँ पे क्या करेगा, अपनी ही सेल्फिंग करेगा, क्या करेगा, सेल्फिंग। इसको देखते हैं ये कैसे करेगा, देखो पहले यहाँ पे एक कैपिटल आर हो गया, एक यहाँ पे ये क्या हो गया, एक कैपिटल आर, एक यहाँ पे, एक सेकेंड, एक कैपिटल ऐसे करते हैं, पहले कैपिटल आर, उसके बाद हो गया यहाँ पे कैपिटल वाई, फिर हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इस क्रॉस को बहुत ध्यान से बनाना, ये बहुत मतलब गड़बड़ हो जाती है इसमें। 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेम यही ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल वाई यही ले लिया, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम आपस में इनका क्रॉस कराते हैं कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब अब इन दोनों का और इन दोनों के साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, दोनों ही कैपिटल वाई आएंगे। इसके बाद कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब अब इसका क्रॉस इसके साथ सेम एज यहाँ पे हम ऐसे इसमें कर देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसमें, इसका क्रॉस इसमें, यानी कैपिटल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल, उसके बाद कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसमें जो हमारी रेशियो बनती है वो हमारी क्या रेशियो बनेगी, अभी हम देखते हैं इसमें। पहले इसके आप कैरेक्टर्स देख लो क्या क्या बोला है हमने। कैपिटल आर को क्या बोला है, राउंड बोला, कैपिटल वाई को येलो और रिंकल को स्मॉल आर और इसको ग्रीन। तो अब देखते हैं हम, ये हमारा क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो इसका मतलब ये हमारा क्या बनेगा, राउंड येलो बनेगा, राउंड येलो। उसके बाद ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, तो ये क्या बनेगा हमारा, राउंड येलो बनेगा। ये भी सेम कैपिटल है, राउंड येलो। उसके बाद सेम ये भी हमारा क्या बनेगा, राउंड येलो, ठीक है। ये भी राउंड येलो बन गया, बट यहाँ ये हमारा कैपिटल आर आर है, लेकिन ये क्या है, स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई को हमने क्या नाम दिया, येलो, मतलब ये हमारा राउंड तो हो जाएगा, लेकिन ये हमारा राउंड हो गया, ठीक है। और ये हमारा ये कैपिटल स्मॉल वाई क्या है हमारा, ग्रीन है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये राउंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड ग्रीन। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है यहाँ पे स्मॉल वाई भी। हम यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई क्या हो जाएगा, ओवर डोमिनेंट हो जाएगा इस स्मॉल वाई के। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, राउंड येलो।
उसके बाद यहाँ पे हम कैपिटल देख रहे हैं बट यहाँ पे हम स्मॉल देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राउंड ग्रीन। ठीक है, अब कैपिटल देख रहे हो, कैपिटल देख रहे हो, क्या आ जाएगा राउंड येलो। उसके बाद कैपिटल, अगेन कैपिटल, राउंड येलो। आगे ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या है हमारा रिंकल है, और कैपिटल वाई क्या है येलो, मतलब रिंकल येलो। उसके बाद आप देख रहे हो रिंकल येलो, ये भी आपका क्या हो जाएगा रिंकल येलो हो जाएगा। देन ये आपका कैपिटल आर है, कैपिटल वाई मतलब राउंड हो जाएगा और येलो आ जाएगा। कैपिटल आर तो है, राउंड तो होगा बट स्मॉल वाई है तो क्या हो जाएगा ग्रीन, यानी राउंड ग्रीन। स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या था हमारा रिंकल, रिंकल, लेकिन कैपिटल वाई है तो येलो, रिंकल येलो। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा एक स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, स्मॉल आर क्या था रिंकल ग्रीन, तो ये हमारा एक सिंगल हो जाएगा यहाँ पे रिंकल ग्रीन। अब हम देखते हैं, हमने इसमें 4 हमारे कैरेक्टरिस्टिक आए, कौन कौन से आए। फर्स्ट तो आया हमारा यहाँ पे राउंड येलो, फर्स्ट तो आया हमारा यहाँ पे राउंड येलो। एक सेकंड हमारा राउंड ग्रीन आया था, राउंड ग्रीन। एक हमारा आया था यहाँ पे राउंड रिंकल येलो आया था, एक रिंकल येलो, और एक आया था हमारा यहाँ पे रिंकल ग्रीन। अब हम इसका यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारी क्या रेशियो बनेगी इसमें। यहाँ पे देख रहे हैं हम राउंड येलो कितने हमारे, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 6 एंड 7 8 एंड ये रहा 9, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये 9। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला राउंड ग्रीन है हमारा, एक राउंड ग्रीन ये है हमारा, और एक राउंड ग्रीन यहाँ पे ये है, तो ये क्या हो गए हमारे राउंड ग्रीन 3 हो गए। रिंकल येलो, रिंकल येलो एक तो हमारा ये हो गया, एक रिंकल येलो ये हो गया, एक रिंकल येलो ये हो गया, कितने हो गए 3। उसके बाद एक अकेला हमारा क्या बचा रिंकल ग्रीन, जो कि हमारा 1 है, तो इसकी रेशियो क्या आई 9:3:3:1, यानी राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। ये हमारा किसका क्रॉस है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। अब आप एक बार काउंट कर लो, ये भी हो गया, ये 3 एक जैसे हो गए, ये 3 एक जैसे हो गए, बाकी के कितने बचे 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा पूरा बॉक्स कवर हो गया। ये हमारा क्या बताता है डाइहाइब्रिड क्रॉस बताता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस में से आपका कोई भी मतलब क्रॉस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके आगे हम अब कुछ लॉज पढ़ेंगे, जो हमारे पहले तो कुछ मैंडल्स थे, मैंडल्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, उसके बाद मैंडल्स के बाद कुछ और साइंटिस्ट आए थे, 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगी डुवेरिस आया था, कॉन्ट्स आए थे। उन्होंने क्या करा था अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था, यानी उन्होंने उनके पोस्टुलेट को एक लॉज में कन्वर्ट किया था आगे जाके, और उस पर बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, जिसमें कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 3 लॉज थे उनके, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, ठीक है, आप उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोल सकते हो। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थर्ड लॉ था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ पहले हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेम है किसके, जो अभी हमने जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। और मतलब अब हमें क्या है, हमें अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सेम एज वही क्रॉस करके दे सकते हैं। सेम एज इसके साथ है, अगर हमें यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया तो लॉ ऑफ किसके साथ है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ सेम है। जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, सेम एज अपने आपको ये भी डाइहाइब्रिड क्रॉस इसी का सिमिलर होगा। मैं आपको अभी डेफिनेशंस बता देती हूँ कि आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देना है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या देना है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस की, और उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ लॉज थे, मतलब पहले मैंडल्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे अपने, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इसको आगे मतलब उस पर आगे काम किया था। ठीक है, जिसको लॉज के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड जो हमारा सेकेंड लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन, जिसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। बट ये हमारा एक थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट। ये मैंने आपको साथ में इसलिए बता दिया क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ये सेम एज किसके जैसा हो जाएगा हमारा, मोनो हाइब्रिड के जैसा। जैसा अभी हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा वैसे आप सेम हाइब्रिड क्रॉस कर दीजिए और उसके बाद ये डेफिनेशन लिख देना। उसके बाद ये जो हमारा इंडिपेंडेंस है वो सेम एज किसके हो जाएगा हमारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस हो वो क्या कराते हैं उसमें, और हाइब्रिड अ कैरेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू कंट्रास्टिंग फैक्टर्स। उनके क्या होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड एलिलीज। वो क्या है हमारे एलिलीज। वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलिलीज ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। डोमिनेंस का भी कुछ टाइम पहले मैंने बोला भी था कि डोमिनेंस मीन्स क्या होता है कि वो कैरेक्टर जो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। तो यही लिखना है इसमें कि वन ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एलिलीज ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट इन द इंडिविजुअल। यानी एक ज़्यादा क्या, जैसे एक अपने आप को बहुत सुपीरियर शो कर रहा है और एक का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, तो वो क्या हो जाएगा, जो सुपीरियर लेवल है वो कैसा हो रहा है हमारा, वो डोमिनेंस ही शो कर रहा है, डोमिनेंट है। और जो रेसेसिव है उसका लेवल थोड़ा सा बिलो है, लो है। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट में क्या आता है, द टू फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर्स असॉर्ट और सेपरेटेड इंडिपेंडेंट। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी कैरेक्टर्स किसी पे भी डिपेंड नहीं है, अपने आप पे क्या है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं, असॉर्ट हो जाएंगे या सेपरेटेड हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द अदर कैरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो कोई भी जो कैरेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, असॉर्ट हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अपने अंदर एक रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। कब, जब हमारा गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। एंड गेट रेंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बोथ, और उसमें रीअरेंज भी हो जाएगा जब पैटर्नल्स एंड द न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स। मतलब पैटर्नल एक जनरेशन हो गई और न्यू जनरेशंस मतलब जब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स या जीन्स ट्रांसफर हुए। तो ये हमारा क्या आता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हम एक सेकेंड लॉ और देख लेते हैं जो कि हमारा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज द सेकेंड लॉ, ये हमारा सेकेंड लॉ है, क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, क्या बताता है ये कि द टू फैक्टर्स ऑफ द कैरेक्टर्स, टू फैक्टर्स है कैरेक्टर्स के, विच रिमेन्स टुगेदर इन एन इंडिविजुअल्स, जो कि रह जाते हैं एज इंडिविजुअल्स में, डू नॉट गेट मिक्सड नहीं होते, बट कीप देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट। लेकिन अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट रखते हैं, सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। मतलब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम क्या कर लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट कर लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, क्रॉस पहले टॉल ले लिए हमने यहाँ पे, उसके बाद क्या ले लिए यहाँ पे, डॉर्फ ले लिए। तो जब टॉल का यहाँ पे कनेक्शन मतलब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये क्या होंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या आएगा, जब अब इसका आपस में क्रॉस कराते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका क्रॉस कराया तो यहाँ पे कैपिटल टी आया, कैपिटल टी आया, फिर इसके साथ कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, अब इसका कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन इन दोनों का कराएंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो देंगे, फिनोटिपिक क्या था हमारा, फिनोटिपिक क्या था, इज अ फिजिकल अपीयरेंस, और एक हमारी क्या होगी इसमें, जीनोटिपिक रेशियो। तो जो फिनोटिपिक रेशियो होगी वो हमारी 3:1 होगी। क्यों, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे हम डोमिनेंसी कर शो कर जाएंगे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ओवर डोमिनेंट हो जाते हैं स्मॉल टी के भी, तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएंगे हमारा, जेनेट फिनोटाइप की बात करेंगे तो 3:, ये सिंगल 1। बट अगर जीनोटिपिक देखते हैं यानी जेनेटिकली फिजिकल, मतलब जो हमको दिख रहा है, जैसे सपोज ये हमारा टॉल है, ठीक है, ये भी कैपिटल टी ओवर डोमिनेंट हो जाएगा स्मॉल टी के, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा किस नेचर में आ जाएगा, ऐसा टॉल में। तो इसीलिए हमने फिनो में इसको क्या कंसीडर किया है, 3। क्यों, 1 2 3 इसको सेम एज इट इज इसी के जैसा माना है। उसके बाद 1 एक ही हमारा सिंगल हो गया। बट इसके अंदर ऐसा तो नहीं है, फिजिकल में ही तो चेंजमेंट आता है, लेकिन जेनेटिकली तो उसमें आपको कैरेक्टर्स अलग अलग ही शो होंगे। तो इसमें क्या दिखेगा, इसकी रेशियो 1, ये दोनों सेम हो गए,
2:1। तो ये हमारी एक जीनोटिपिक रेशियो हो गई। ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस है। यहाँ पे हमारे 3 लॉज फिनिश हुए हैं और 2 हमने क्रॉस पढ़े हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे और साइंटिस्ट देखेंगे, किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन जेनेटिक्स में। थैंक यू।